हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि एक ब्लड टेस्ट के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे पेट में बेटा है या बेटी है। और ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है 100% प्रूफ के साथ कि आप ये कैसे एनालिसिस करें, ये कैसे फाइंड आउट करें कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की। मैं ये डिस्क्लेमर पहले ही क्लियर कर दूं, ये टेस्ट इस पर्टिकुलर लड़का या लड़की डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं होता। ये पर्टिकुलर टेस्ट आपको बहुत सारी क्रोमोजोनल जो बॉडी में एनोमली हो सकती हैं बेबी की, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट है। बिकॉज ये बच्चे की हर चीज़ जो डिफिशियंसी हो सकती हैं, जो बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए ये टेस्ट है। तो इसलिए इसके साथ ये भी टेस्ट हो जाता है कि बेटा है, बेटी है या कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ लड़का और लड़की करने देखने के लिए ये टेस्ट ना कराएं। मैं आपको इस टेस्ट की कंडीशंस बताऊंगी कि किस कंडीशंस पे जाके डॉक्टर आपको ये रिकमेंडेड कर सकता है कि आपको ये पर्टिकुलर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। तो जो वो कंडीशंस हैं वो ये हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है डाउन सिंड्रोम की या अदर किसी टाइप की सिंड्रोम की, तो जब आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर आपको इस NIPT टेस्ट की सलाह दे सकता है। या आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है डाउन सिंड्रोम की या अदर कोई सिंड्रोम की, बट आपकी जो रिपोर्ट है, जो 12 वीक्स के अराउंड पे जो रिपोर्ट आती है, एंटी स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट, तो अगर उसमें डॉक्टर देखता है कि नहीं कुछ रिस्क है, इट इज़ नॉट नॉर्मल, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिस्क्राइब करेगा कि आप जाके ये पर्टिकुलर टेस्ट कराएं। और ये टेस्ट इतना कॉमन नहीं है बिकॉज ये थोड़ा कॉस्टली टेस्ट है। ये टेस्ट मैंने कराया हुआ है, इसलिए मुझे इस टेस्ट की सारी जानकारी है। और मैंने ये टेस्ट सिर्फ लड़का या लड़की पता करने के लिए नहीं करवाया था। एक्चुअली मेरा खुद का ब्रदर, यंगर ब्रदर जो भी 20 ईयर्स का है, वो डाउन सिंड्रोम था। आज से 20 साल पहले मेरी मदर को ये सारे टेस्ट के बारे में नहीं पता था, जो डबल मार्कर ये सारे टेस्ट होते हैं। और वो नॉर्मल स्कैनिंग्स में ये चीज़ डिटेक्ट हो नहीं पाई। और मेरा ब्रदर डाउन सिंड्रोम है, तो जब मैंने अपने डॉक्टर को ये कंसल्ट किया प्रेगनेंसी के अर्ली स्टेज में कि सर दिस इज़ माय फैमिली हिस्ट्री और ये मेरी फैमिली हिस्ट्री में डाउन सिंड्रोम है, तो उन्होंने बताया कि अगर आप 100% श्योर, क्योंकि वो फेस मैंने देखा हुआ है कि डाउन सिंड्रोम के संग क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे इन बेबीज़ का टेक केयर करना होता है, कितना स्ट्रगल होता है उनको नॉर्मल बैक टू लाइफ पे स्विच करना। तो मैंने अपने डॉक्टर से बोला कि मुझे 100% इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि ये हिस्ट्री रिपीट ना हो। तो डॉक्टर ने मेरे, जबकि मेरा एंटी स्कैन, ये सारे स्कैन्स नॉर्मल आ रहे थे, कोई उसमें रिस्क नहीं आ रहा था, बट मैंने और डॉक्टर ने 100% श्योरिटी करने के लिए डॉक्टर ने मुझे ये NIPT टेस्ट करवाया। और इस NIPT की रिपोर्ट अभी मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। उसमें जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे जो भी टाइप के सिंड्रोम्स होते हैं उसका डिटेक्शन होता है, हाई रिस्क या लो रिस्क। यस, आंसर कभी यस और नो में नहीं होता कि डाउन सिंड्रोम नहीं है और डाउन सिंड्रोम है। तो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू हमको ये बता देते हैं कि आप हाई रिस्क के पास हैं। हाई रिस्क के पास का मतलब होता है कि हाँ शायद बेबी में डाउन सिंड्रोम, शायद नहीं, बेबी में डाउन सिंड्रोम है। और अगर लो रिस्क है तो मतलब बेबी में कोई भी डाउन सिंड्रोम नहीं है, आपका बेबी परफेक्टली फाइन है। तो आगे इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि वो रिपोर्ट में क्या क्या होता है और कैसे हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि हमारे पेट में लड़का है या लड़की है। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को लड़का और लड़की के डिफ्रेंसिएशन के लिए मत यूज़ कीजिएगा। लेकिन बट येस, अगर आपको लगता है कि आपके बेबी में फर्दर कोई डिफिशिएंसी ना हो, फैमिली हिस्ट्री हो, या आपकी ये पर्टिकुलर जो नॉर्मल स्कैन्स रिपोर्ट्स, शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स होती हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं आ रही है, डॉक्टर को कोई डाउट आ रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट में ना रहें, वेट ना करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, स्विच करें इस टेस्ट के लिए और ये टेस्ट कराएं, ताकि आपको एक थोड़ी सी जो टेंशन होती है वो रिलीज़ हो सके। क्योंकि मदर को इस टाइम पे टेंशन लेना बहुत ख़तरनाक हो सकता है। वैसे ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स, बॉडी में चेंजेस होते हैं, तो मदर वैसे भी बहुत परेशान रहती है। और इस टाइप का टेंशन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ कि किस लेवल का ये टेंशन हो सकता है। तो आप ये ज़रूर इस चीज़ को फॉलो अप करिए। थैंक यू। तो जैसे कि आप मेरी वीडियो में ये देख सकते हैं कि ये मैंने अपनी रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया है।
तो इसमें जो क्लियरली चीज़ें मेंशन होती हैं वो एक तो ये होता है कि गेस्ट्रेशनल एज क्या है, आपके ब्लड के थ्रू वो ये डिटेक्ट करते हैं कि बच्चे का अभी कौन सा वीक चल रहा है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या हो सकती है, फीटल हमारा मेल है फीमेल है। इसके अलावा वो बहुत सारी कंडीशंस जो एनोमलीज बेबी में हो सकती हैं वो भी डिटेक्ट करता है। इन्हीं एनोमलीज को डिटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर टेस्ट डिज़ाइन किया है, ना कि लड़का या लड़की में भेदभाव करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्राइसोमी 21 हमारा डाउन सिंड्रोम का टेस्ट है, ट्राइसोमी 18 हमारा एडवर्ड सिंड्रोम है। ये और भी सिंड्रोम्स इसमें दिए गए हैं। समटाइम्स XX मतलब एक लड़की होता है, XY मतलब हमारा एक लड़का होता है। कभी कभी हमारे जो क्रोमोजोनल्स जो एनोमलीज पैदा होती हैं उसमें 2X 1Y इस टाइप की कुछ चीज़ें हो सकती है। ये सब चीज़ें शो करती है कि बेबीज़ में कुछ डिफेक्ट है, तो उन चीज़ों की टेस्टिंग भी इस टेस्ट के थ्रू हो जाती है। मतलब बेबी का जो DNA से रिलेटेड जितनी भी एनोमलीज डिटेक्ट हो सकती हैं वो ये टेस्ट फाइंड आउट करता है, और इसलिए इस NIPT टेस्ट की रिपोर्ट को डॉक्टर बहुत सही मानते हैं, क्योंकि ये मदर के ब्लड से बेबी के DNA के थ्रू टेस्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें फाइंड आउट होती हैं। तो जो चीज़ें हमारे स्कैन्स में, जो चीज़ें हमारे नॉर्मल ब्लड टेस्ट में फाइंड आउट नहीं होती, DNA से रिलेटेड अगर कोई बनावट में कुछ प्रॉब्लम है, डाउन सिंड्रोम है, तो वो इस टेस्ट के थ्रू पता कर सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी रिपोर्ट में देख सकते हैं, इसमें फीटल का सेक्स भी डिफाइन किया गया है कि ये मेल है। वैसे ही मैंने बता दिया कि ये टेस्ट सिर्फ मेल या फीमेल के लिए नहीं है, और इस टेस्ट के थ्रू आप बहुत सारी अदर कंडीशंस भी पता कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक्स करिएगा, और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होती है तो वो कहाँ तक कारगर